चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। कल ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कल लास्ट फेज का मतदान होना है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हर जिले में की जा रही हैं। यूपी की भी 13 सीटों पर कल मतदान होना है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल मतदान होना है। वाराणसी और गोरखपुर पर सभी की निगाहें, क्योंकि एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद, जहां से बीजेपी की तरफ से सांसद रवि किशन को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी। और कल लोकतंत्र के महापर्व का ऐतिहासिक दिन है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल लास्ट फेज को लेकर मतदान की तैयारी की जा रही। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र और महाराजगंज की तस्वीरें हैं। पोलिंग पार्टियां सभी तैयारियों के साथ में रवाना हो चुकी हैं। हालांकि गर्मी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच में चाहे वो मतदान कर्मी हो या फिर मतदाता, दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भीषण गर्मी की वजह से कई जगहों पर मतदान कर्मी भी बेहोश हो गए थे, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। कल चूंकि लास्ट फेज है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से यूपी की भी 13 सीटें हैं और महत्वपूर्ण सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, जिनमें से एक सीट वाराणसी की भी है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो कल लास्ट फेज का कल मतदान है और सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। और चलिए ग्राउंड पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। मऊ से संवाददाता बंस बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराजगंज से संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से संवाददाता उवैस हमारे साथ जुड़े हैं। वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आएंगे, चूंकि वाराणसी इस लास्ट फेज की सबसे हॉट सीट है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ वाराणसी के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वाराणसी के लोगों को एक पत्र भी लिखा गया था, जिनमें खास अपील की गई थी मतदान को लेकर। देखिए, वाराणसी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते ये हॉट सीट है और इस समय हम एक ऐसे बूथ पर मौजूद हैं जहां पर तैयारी पूरी हो गई है। इस समय यहां पर मतदान के लिए पूरा है। कल सुबह 6 बजते ही यहां पर पूरी तरीके से तैयारी सामने आ जाएगी और मतदान जो है शुरू भी होगा। आप जब से शुरू में देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं किस तरीके से कि जो लोग वोट देकर आए वो मतदान के प्रति उनका जो उत्साह है वो बना रहे, इसलिए सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कल जो है 47 डिग्री के आसपास गर्मी थी, आज थोड़ी गर्मी कम जरूर हुई है। इसके लिए बड़े बड़े जो कूलर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो यहाँ पर मतदान कर्मी है उन्हें भी गर्मी न लगे, उसके अलावा जो मतदान करने आए उन्हें भी यहाँ पर कम से कम ठंडी हवा मिल सके, इसलिए बड़े बड़े कूलर्स का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो आदर्श बूथ बनाए गए हैं नगर निगम वगैरह पे, वहां पर एसी बूथ्स भी हैं। आप उसके अलावा पीने के पानी के भी पर्याप्त इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। तो गर्मी को देखते हुए वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, इसका पूरा ध्यान वाराणसी में रखा गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वाराणसी में मतदाताओं की, तो लगभग 19,57,577 वोटर हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 9,13,000 से अधिक है, तो वहीं पुरुषों की संख्या 10,83,000 से अधिक है। वहीं पर जब फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी लगभग संख्या 37,226 है। शहर में कुल मतदेय स्थल 1909 बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 660 है। चुनाव को संपन्न कराने के लिए 127 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 18 जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में इस बार 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 60 से ऊपर बताई जा रही है। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये हॉट सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनाव लड़ते आए हैं 2 बार और इस बार लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मत पाने वाले ये प्रत्याशी बन सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो है अजय राय, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी कड़ी टक्कर देने की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को पता चलेगा आखिर बिल्कुल कैसा नतीजा होता है। पर इतना साफ है कि बनारस में तरफ से खास अपील की गई थी फर्स्ट टाइम वोटर्स से, और उसका असर कितना होगा ये कल तस्वीरों के जरिए पता चलेगा। उवैस भी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए। उवैस, गाजीपुर की बात करें तो वहां पर फिलहाल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और भीषण गर्मी से भी निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए अगर गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर लोकसभा सीट अपने आप में एक हॉट सीट है, क्योंकि जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उसके बाद से गाजीपुर की जो लोकसभा सीट थी वो अपने आप हॉट हो गई थी। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर में अब 7वें चरण के अंदर मतदान है, 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सबसे पहले अगर हॉट सीट की बात की जाए तो वाराणसी, और फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई हॉट सीट है तो वो गाजीपुर है। हम जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं वहां पर जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं, और क्योंकि गर्मी का मौसम है, लगातार जो तापमान है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए तमाम आपको पीछे की मैं तस्वीरें दिखवा देता हूं। यहाँ से तमाम टेंट की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मतदान प्रतिशत घटता हुआ नजर आया था, तो उसको लेकर के प्रशासन ने तमाम अपनी जो पहल है उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया था, और तमाम जो अपील थी प्रशासन की मतदान को लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। आपको तस्वीरें यहाँ से नजर आ रही होगी कि यहाँ पर अभी जो टेंट है उसको गाड़ने की तैयारी की जा रही है, ताकि जो सुबह के टाइम में जो धूप निकलती है दोपहर के बाद, वो तमाम जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको धूप के साया बर्दाश्त न करने की वजह से तमाम जो तापमान की जो तीव्रता है वो बढ़ती चली जाती है, और लगातार जिस तरह से गर्मी के मौसम में जो तापमान का स्तर बढ़ता चला जाता है उससे कहीं ना कहीं संकेत पैदा होते हैं, और मतदाता अपने जो घर हैं उनसे निकलना पसंद नहीं करते हैं। तमाम जो बूथ केंद्र हैं वहां पर लगातार पानी की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ जो पंखे हैं उनको लगाने के लिए भी जहां पर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, और 938 ऐसे जो मतदाता हैं जो 100 साल के उम्र के आसपास जिनकी उम्र बताई जा रही है लगभग, क्योंकि 85 साल से लेकर के और 90 साल के बीच में जो मतदाता होंगे उनका आंकड़ा साफ तौर पर अभी लगभग 7 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है उनके लिए क्या क्या व्यवस्था हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंश का एक बार रुक कर लेते हैं। वंश, अगर मऊ की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह की तैयारियां की गई हैं लास्ट फेज के मतदान को लेकर, क्योंकि कल का मतदान बेहद महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण सीटें भी हैं जिन पर कल मतदान होना है। सभा में इस समय जो तैयारियां जो है क्लास चौबंद है, बंद लगा हुआ है, और जिलाधिकारी जो है आज मऊ घोषित कलेक्टर से जो है पार्टियां आज रवाना के लिए जहां मतदान कराया जाएगा। मतदान जो है सकुशल संपन्न कराने के लिए, सही तरीके से कराने के लिए जिलाधिकारी ने जो है पानी और टेंट और तमाम तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने किया है। 41% आज टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर में लोग जो है इस तरह से जो है पुलिस पार्टियां अपने बसों में बैठ करके, पुलिस जवान अपने जो है गाड़ियों में बैठ करके जिस तरह से बूथों पर जाने का काम किया, या देखने में एक तरह से बहुत जो है या एक कहा जाए तो एक साहसिक चीज है। इतने बड़े टेम्परेचर में इस तरह से पर्व को जो मनाने के लिए लोग अपने घरों से निकलने के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि अपने घर से निकल करके और वोट करें, और जितना से जितना हो सके मतदान करें। ठीक है बस, यानी कि प्रशासन की तरफ से अपील की गई है मतदाताओं से, ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। महाराजगंज से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराजगंज की अगर बात करें विजेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई, क्योंकि भीषण गर्मी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रशासन के लिए भी, मतदान कर्मियों के लिए और मतदाता के लिए। जी बिल्कुल, बता दें कि महाराजगंज में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समय हम जहां मौजूद हैं ये पिंक बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसको किस तरीके से सजाया जा रहा है। यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, या फिर नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है। सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बैलून के द्वारा और अन्य फूल पत्तियों के द्वारा इस बूथ को सजाया जा रहा है। और बात करें जनपद की, तो जनपद में लगभग 20 लाख मतदाता हैं, और इसके लिए मतदान केंद्र 1134 बनाए गए हैं और मतदेय स्थल 2084 बनाए गए हैं। जी ठीक है विजेंद्र, वंश और ओवैस और सुशांत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।